मित्रों नमस्कार। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत इदम सर्वनाम रूप का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपको सर्व शब्द दिया जा चुका है और इधर जो है युष्मद अस्मत् का भी हो गया है। तो यदि सर्व का अध्ययन आपने किया होगा तो उसमें आपको बहुत सहायता यहाँ मिलेगी। यदि नहीं किया है तो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको दे दिए जाएंगे। टीजीटी व्याकरण प्रवेशिका जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मूल पुस्तक का प्लेलिस्ट बना हुआ है और टीजीटी व्याकरण सीरीज का भी बना हुआ है, तो दोनों आप ज़रूर देखें। और व्यूज कम आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और आपका सहयोग अपेक्षित है। इदम देखते हैं इसका क्या है। पहले इसके बारे में जान लें कि कहाँ इसका प्रयोग होना है, फिर इसके रूप को देखते हैं। इदम शब्द के रूपों का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो। निकटस्थ यानी अधिक निकट। और यदि किसी बहुत ही निकटस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो एतद शब्द के रूपों का प्रयोग करना चाहिए। और यदि दूरस्थ वस्तु का बोध कराना हो तो आदर्श शब्द के रूपों को काम में लाना चाहिए अर्थात प्रयोग करना चाहिए। तद शब्द के रूपों का प्रयोग केवल ऐसी वस्तु के विषय में करना चाहिए जो सामने नहीं है अर्थात परोक्ष है। उदाहरणार्थ, यदि मेरे पास दो पुरुष बैठे हैं तो मुझसे जो बहुत निकट बैठा है उसके विषय में एतद शब्द और जो जरा दूर है उसके विषय में इदम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष दूर खड़ा है और उसके विषय में कोई बात कहनी है तो आदर्श शब्द का प्रयोग करेंगे। तद शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के विषय में होगा जो इस समय दृष्टिगोचर नहीं है। इन चारों शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं जो आपको नीचे दिखाए जाते हैं। नीचे का मतलब यहाँ ये बता रहे हैं आपको, हम अपने हिसाब से देंगे। इदम का देंगे, एतत् का देंगे, अदस का देंगे और फिर अगले वीडियो में आपको यद, तद और किम का देंगे। तो इदम और एतत् के रूपों को देखने से प्रकट होगा कि कुछ इनके जो है वैकल्पिक रूप भी हैं। जब आप अभी रूप देखेंगे तो वहाँ आप इसको देखेंगे वैकल्पिक रूप। पहले ये जान लेते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कैसे करना है, फिर आप अभी को रूप बताते हैं। तो इदम के पुल्लिंग एनम, एनो, एनान और एनेन, एनयोः, एनयोः नपुंसक लिंग और एनत, एते, एनत, एने, एतान, एनानी, एनत, एने, एनानी और एनेन, एनयोः, एनयोः और स्त्रीलिंग में एनाम, एने, एनाः, एनयाः, एनयोः, एनयोः। तो अब एतत् के भी ये ही रूप हैं। जब इदम शब्द अथवा एतद शब्द के साधारण रूपों में से किसी का प्रयोग हो चुका होता है और फिर जब उसी वस्तु के विषय में कुछ और बात कहनी रहती है तब इन विशेष रूपों का प्रयोग हो सकता है। इसके लिए इस प्रकार जो है नियम है। अब इदम और एतद को द्वितीया में, तृतीया एक वचन में तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एन आदेश हो जाता है और ऐसा अन्वादेश में ही होता है। अब अन्वादेश क्या है ये भी जान लें। एक बार कही हुई वस्तु का कार्यांतर के लिए पुनरुल्लेख करना अन्वादेश कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। एक बार कही हुई वस्तु का कार्यांतर के लिए पुनरुल्लेख करना अन्वादेश कहलाता है। जैसे एतद वस्त्रम सुष्ठु धावय, एतद वस्त्रम सुष्ठु धावय मेहनत पाटय। तो इस कपड़े को अच्छी तरह धोना, इसे फाड़ मत डालना। तो इस प्रकार जो है मेहनत, जो एनत शब्द आया यहाँ, माँ एनत, मेहनत हो गया, माँ माने मत, और एनत ये जो इसका वैकल्पिक रूप था वो यहाँ आया मेहनत। तो ये आपका जो बन रहा है ये है माँ और एनत, यही आपका बना मेहनत। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे थे वैकल्पिक रूपों का प्रयोग। तो यहाँ उसी वस्त्र के लिए पहले एतत् प्रयुक्त हुआ है और बाद में उसी के लिए एनत आया। अब एष 25 वर्ष देशियो अधुना एनम उद्वाह, उद्वाह। यह 25 वर्ष के लगभग हो गया, इसका अब ब्याह कर दो। तो यहाँ जो है भी पहले एष आया और तदनंतर एनम आया। तो अर्थात
जो आपने वही देखा पीछे कि जब उसी व्यक्ति के बारे में पुनः कहा जाए तो फिर उसका जो है वैकल्पिक रूप आता है। आप देखते हैं या आप जो है इदम का रूप कैसे कैसे चलना है। तो यदि आपने सर्व का अध्ययन किया होगा तो सर्व के अध्ययन से यहाँ तृतीया से लेकर के आपको इधर बहुत सहायता मिलेगी। और ये भी आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसका संबोधन का रूप नहीं चलता है, नहीं मिलता है। तो अब इदम यह जो है ये तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। तो नपुंसक लिंग में भी यहाँ तृतीया से लेकर के सप्तमी तक का वही रूप बनता है। तो ये तो बहुत ही काम करेगा तृतीया से सप्तमी। अब केवल 2 ही रूप इसमें आपको मुख्यतः देखना है और यदि आप सर्व पढ़े होंगे तो वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। और तो यहाँ जो है प्रथमा में इसका देखते हैं कैसे कैसे रूप कहाँ क्या बन रहा है। तो प्रथमा में है आयम, इमो और इमे। अब देखिए मूल शब्द तो इदम है, मूल शब्द क्या है? इदम। मूल शब्द इदम के होने के बावजूद भी आपको यहाँ क्या मिल रहा है? प्रथमा में आयम। अब ये बहुत ही नोटिस करने की बात है कि इदम मूल शब्द है, परंतु जब उसका रूप में आता है तो मूल के रूप में आपका आयम हो जाता है। आयम इमो इमे, आयम इमो इमे, पुल्लिंग में है आयम इमो इमे। और जब द्वितीया में आते हैं तो इमम एनम, 2 रूप मिलते हैं, इमम और एनम। और इमो एनो, इमम एनम, इमो एनो। और ईमान एनान, ईमान एनान। अब ये 2 जो आपके हाईलाइट हैं ये तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, इसलिए कि यहीं कन्फ्यूजन के चांसेस हैं। बाकी तो फिर आपको यही मिलेगा पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में पुल्लिंग का रूप, और इधर सर्व में आप देख ही चुके हैं। तो आयम, इमो, इमे और इमम एनम और इमो एनो और ईमान एनान। तो वैकल्पिक रूप में आपका हो गया एनम, एनो, एनान, एनम एनो एनान। और यहाँ एनेन आया है और यहाँ आया है एनयो हो, एनयो हो। यही आपकी वैकल्पिक रूप है, एनम एनो एनान, एनेन, एनयो हो, एनयो हो। तो इसका तृतीया का रूप देखते हैं, अनेन एनेन, 2 मिल रहा है, अनेन एनेन। और आभ्याम ए भी है, आभ्याम ए भी है। चतुर्थी में आपका है अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मै आभ्याम एभ्यः। पंचमी में है अस्मात् और दा, यानी अस्मात् और अस्माद दोनों मिलता है, तो अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः। षष्ठी में है अस्य अनयोः एनयोः, अस्य अनयोः एनयोः एषाम। और सप्तमी में है अस्मिन् एनयोः, अस्मिन् अनयोः एनयोः और एषु, अस्मिन् अनयोः एनयोः और एषु। क्लियर? तो जैसे आपने देखा था सर्व में देखा था, सर्वेण देखा था, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्य, सर्वस्मिन्। तो सर्वेण मतलब यहाँ भी आपको ईण, ईण वही एन हो गया जो ईण था। सर्वस्मै मतलब समय, अस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मात्, सर्वस्य, अस्य, और सर्वस्मिन् तो स्यस्मिन्। तो ये चीज़ आपको लास्ट में यहाँ वहाँ भी मिल रही है। वैकल्पिक रूप तो वहाँ नहीं मिला आपको, लेकिन ये चीज़ यहाँ मैच कर रही है। वैकल्पिक रूप तो आपको देखना ही देखना है। तो मुख्यतः आपको ये नोटिस करना है आयम, इमो और इमे को, और द्वितीया में इमम एनम, इमम एनम, इमम एनो, ईमान एनान, ईमान एनान। ये 2 तो बहुत ही नोटिस करना है। फिर इसके बाद ये तो आपको लगभग हर जगह मिल ही रहा है, ए भी, एभ्या, एभ्या, एषाम, एषु। और यहाँ आभ्याम, 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 अनयोः। वैकल्पिक रूपों में एनयोः, एनयोः मिला है, ये नोटिस करना है। तो ये आपका हो गया पुल्लिंग का इदम का रूप। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका परिवर्तन कैसे हुआ। ये भी आप जान लेंगे तो आपके लिए याद करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी एतद आएगा। एतद में यहाँ जो आ शब्द आप देख रहे हैं ऐसा नहीं मिलेगा, वहाँ सब एतस्मै हो जाएगा, एतस्मात् हो जाएगा। अब यहाँ आ क्यों हो गया, इसका कारण आप यहाँ जान लेंगे जब ये नीचे जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया कि इदम शब्द के ईद का पुल्लिंग में अय आदेश हो जाता है। इदम शब्द के ईद का पुल्लिंग में अय आदेश होता है। तो जैसे इदम, अब ईद की जगह पर जब हमने अय रख दिया, अय रख दिया, तो ये क्या हो गया, माँ हो गया। तो ये यही अयम रूप आपको प्राप्त हुआ।
तो एकदम क्लियर हो गया कि इदम शब्द के ईद का पुल्लिंग में अय आदेश होता है और इसी आदेश की वजह से यहाँ हमको अयम की प्राप्ति हो रही है। अयम इमो इमे, जबकि यहाँ हमको ई शब्द मिल रहा है। अयम इमो इमे, ये अक्षर यहाँ मिल रहा है। और द्वितीया में फिर इमम हो गया, यहाँ अयम हुआ था लेकिन द्वितीया में फिर इमम हो गया और एनम हो गया वैकल्पिक रूप में, और यहाँ इमम एनो, इमो एनो, ईमान ईनान। तो तृतीया में फिर हमको आ शब्द मिल रहे हैं। अभी इसका भी कारण आपको पीछे स्पष्ट कराया जाएगा। तो आप कहते हैं कि फिर कि कार रहित, इदम शब्द के ईद का तृतीया से सप्तमी तक अन हो जाता है। कार रहित इदम शब्द के ईद का तृतीया से सप्तमी तक अन आदेश होता है। ये जो आपने सब आ देखा ना, यही इसका कारण है। तो इदम शब्द के ईद का तृतीया से सप्तमी तक अन हो जाता है और का युक्त होने पर इमकेन इत्यादि रूप बनेगा और आप प्रत्याहार तृतीया से सप्तमी तक का बोधक है। अब तो का रहित इदम और आदस शब्द में भी सेन तृतीया बहुवचन के स्थान पर आयश आयह नहीं होता, का युक्त होने पर हो जाता है, यथा इमकई। तो यदि इदम के आगे तृतीया से सप्तमी तक की विभक्तियों की कोई ऐसी विभक्ति जुड़े जो व्यंजन से आरंभ होती हो तो इदम के ईद का लोप हो जाता है और शेष केवल आ बचेगा, क्योंकि इदम का माँ तो पहले ही तेदाती नाम से आ होकर ईद के आ को भी अतोगुणी में से अपने रूप में मिला लेता है और इस प्रकार अस्मय, आभ्याम, अस्मात्, अस्मिन इत्यादि पद सिद्ध होते हैं, जो ऊपर आपने अभी देखा। अभ्याम इत्यादि में बालकाभ्याम इत्यादि के भांति दीर्घ हो जाता है। जहाँ आपने वो आभ्याम आभ्याम जो द्वितीया में आपने देखा उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ आपका जो दीर्घ होकर के आभ्याम आभ्याम हो जाता है। अब नपुंसक लिंग को देख लेते हैं। अब इसमें भी केवल दो रूपों को, प्रथमा और द्वितीया, इसको ही आपको ध्यान देना है। बाकी तृतीया से पंचमी तक जो ऊपर अभी आपने देखा वही सारा एकदम वैसे ही, कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं इसमें परिवर्तन होना है, वो सब आपका वही है। अगर आप पहला देखे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रथमा और द्वितीया में ध्यान देना है। तो प्रथमा में इसका है इदम, आपने वहाँ देखा अयम पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में इदम हो गया और वहाँ आपको अयम मिला था। तो अयम इमे और ईमानी, अयम इमे ईमानी, जबकि वहाँ आपने देखा था अयम और इमो और इमे, अयम इमो इमे। अब यहाँ वहाँ इमे आया था बहुवचन में और यहाँ इमे आ गया है द्विवचन में। यहाँ इमे आया है द्विवचन में, जब हम नपुंसक लिंग में आते हैं तो इमे आया है द्विवचन में, प्रथमा में भी आया है, द्वितीया में भी आया है, इमे और इमे, ये भी ध्यान देंगे। तो इदम इमे ईमानी, इदम इमे ईमानी। तो फलम फले फलानी जैसे आपने पढ़ा था, तो इदम इमे ईमानी, इदम इमे ईमानी। और इदम, अब यहाँ भी देखिए द्वितीया में भी इसके दो रूप बने, इदम और एनत। द्वितीया में भी इदम ही बना और एनत बना, इदम और एनत, इदम और एनत। और इमे और एने हैं, इमे और एने हैं, इमे और एने हैं, उसमें इमा और एनो। तो इमे और एने और ईमानी और एनानी, ईमानी और एनानी। तृतीया में फिर आपका वही मिल रहा है, अनेन एनेन आभ्याम में भी, अनेन एनेन आभ्याम में भी, अस्मय आभ्यामेभ्यः, अस्मयाभ्यामेभ्यः, अस्मात् अस्माद् आभ्यामेभ्यः, अस्मात् अस्माद् आभ्यामेभ्यः, अस्य अनयोः एनयोः येषाम्, अस्य अनयोः अनयोः येषाम्, और अस्मिन् अनयोः एनयोः येषु, अस्मिन् अनयोः एनयोः येषु। अब चलते हैं मित्रों स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में भी जो है आपको दो में ही देखना है, बाकी जो है यहाँ आपका सब मिल रहा है। यहाँ भी आपका जो है, जो जैसे आपने यहाँ देखा अस्मय, अब थोड़ा सा परिवर्तन होकर के अस्य हो गया है, तो है यहाँ थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये है कि यहाँ आपका ये यहाँ मिल रहा है। जैसे ये बहुवचन स्त्रीलिंग के रूपों में जैसा जहाँ पहले परिवर्तन आप देख चुके हैं, वही परिवर्तन यहाँ भी मिल रहा है। सर्व का आपने पढ़ा होगा तो सर्व का इसमें जो है आपको क्लियर होगा, जो सर्व की स्त्रीलिंग में है वही यहाँ स्त्रीलिंग में आया है, उसी प्रकार से आया है। तो जैसे ये अब इसमें जब आप आएंगे तो उसमें अयम और इदम था,
यहाँ स्त्रीलिंग में इयम हो गया, स्त्रीलिंग के प्रथमा एक वचन में इयम हो गया, इयम, इमे, इमाह। वहाँ आपने देखा था अयम और इमो और इमे। अब यहाँ इमे स्त्रीलिंग में आया है द्विवचन में, और यहाँ द्वितीय के द्विवचन में भी इमे आया है, और यहाँ पुल्लिंग में भी नपुंसक लिंग में आया था। तो नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय में भी इमे है द्विवचन में, और ये जो है स्त्रीलिंग में भी इमे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ इसका बहुवचन में इमाह रूप बनता है, वहाँ उसका ईमानी बना हुआ है। नपुंसक लिंग का ईमानी हो गया है, इसमें जो है इमा हो गया है, और यहाँ इयम हो गया है। तो इयम, इमे, इमाह, इयम, इमे, इमाह। और इमाम, एनाम, वैकल्पिक रूप इसका है एनाम, इमाम, एनाम, इमे, एने, इमाम, एनाम, इमे, एने, इमाह, एनाह। बहुवचन में बना आपका इमाह, एनाह, ये वैकल्पिक रूप बन रहा है। तो एनाम, एने, एनाह, एनाम, एने, एनाह, ये आपका वैकल्पिक हो गया। और वैकल्पिक में एक यहाँ एनिया भी है, और यहाँ एनियोह और एनियोह भी है। तो फिर इसका रूप देखते हैं। तृतीया में इसका है अनया, अनया और एनया, दो मिल रहा है, अनया और एनया। और फिर इसका मिल रहा है आभ्याम, आभी, आभ्याम, आभी, आभ्याम, आभी। और चतुर्थी में है अस्यै, अस्यै, अस्यै आभ्याम, आभ्यः, अस्यै आभ्याम, आभ्यः। जैसे सर्वस्यै था तो उसमें तो अस्मै हो गया है पुल्लिंग वाले में, लेकिन यहाँ अस्यै हो गया है। सर्वस्यै जैसे था सर्व वाले में, वैसे यहाँ अस्यै हो गया है। अस्यै आभ्याम, आभ्यः। और अस्याह, सर्वस्याह जहाँ था सर्वस्याह, वैसे अस्याह आभ्याम, आभ्यः, अस्याह आभ्याम, आभ्यः। तो अस्याह, अनयोः, एनयोः, आसाम, अनयोः और अनयोः, एनयोः, आसाम। यहाँ आपने येषाम देखा था और यहाँ आसाम हो गया। अब ये भी नोटिस के पॉइंट हैं, आसाम जो है ये नोटिस का पॉइंट है। और फिर लास्ट में इसका उसका अस्मिन है, इसका अस्याम है, अस्याम, अनयोः, एनयोः, आसु, अस्याम, अनयोः, एनयोः, आसु। तो यहाँ देखिए, तो वहाँ येषु जो मूर्धन्य सा था, यहाँ जो है दंता सा हो गया है, ये भी नोटिस के पॉइंट हैं। और ये आसाम जो है ये भी नोटिस के पॉइंट हैं। तो ये दो आपके पॉइंट हैं। और सबसे ज़्यादा पॉइंट जो आपको देखने हैं वो यहाँ देखने हैं, प्रथमा का एक वचन और प्रथमा का द्विवचन और प्रथमा का बहुवचन, इयम, इमे, इमाह। और जब हम आते हैं द्वितीया के एक वचन में, तो इमाम, एनाम, इमाम, एनाम, वैकल्पिक रूप एनाम है। और स्त्रीलिंग के जो द्विवचन का रूप है द्वितीया का द्विवचन, इसमें इमे और एने, इमे और एने। और यहाँ है इमाह और एनाह, इमाह और एना। तो ये आभी, आभ्या, आभ्या, ये तो वहाँ भी है। और ये जो आपका है आसाम, जैसे सर्वासाम, सर्वासु, वहाँ भी आपको सर्व वाले मिल रहा था। तो और यहाँ आभ्याम, 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 अनयोः, अनयोः, ये भी आपको इतना मिल रहा है। अब वैकल्पिक रूप तो देखना ही देखना है, एनयोः, एनयोः, ये पहले भी आपको मिल चुका है। और यहाँ आपका जो है सर्व की तरह से चला है, जैसे वहाँ सर्वया, सर्वस्य, सर्वस्या, सर्वस्या, सर्वस्याम, इस तरह से ये आपको जितना वहाँ से मैच हो रहा है। तो मुख्यतः आपके ये दो पॉइंट हैं, इयम, इमे, इमाह, और इमाम, एनाम, इमे, एने, और इमाह, एनाह। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल पुस्तक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियो जो उपलब्ध कराए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।